हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएसएसएआई इंटर्नशिप को लेकर के। तो अगर आप अपकमिंग ईयर यानी कि 2025 में आप कोई इंटर्नशिप सर्च कर रहे हो जिसमें पर्टिकुलरली आप चाहते हो कि कोई गवर्नमेंट इंटर्नशिप आपको मिले और फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से आप करना चाहते हो, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही बात करेंगे और कैसे आपको अप्लाई करना है एफएसएसएआई इंटर्नशिप के लिए। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसएसएआई लगभग हर साल आप देखोगे 3 से 4 इंटर्नशिप, लगभग 4 इंटर्नशिप आपको देखने को मिलती हैं। 3-3 महीने के यहाँ पर इंटरवल पे आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 2024 का एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिसंबर में यहाँ पर नोटिफाई किया गया है, यानी कि अब ये जो इंटर्नशिप आपको देखने को मिल रही है ये मिल रही है जनवरी 2025 के लिए। यानी कि अभी से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तब जा करके ये शॉर्टलिस्ट करेंगे और 2025 जनवरी में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझनी है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्वालिफिकेशन। आप इसमें से कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो, वो सारी बातें हम समझेंगे। क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें करनी होती हैं, यानी कि इस इंटर्नशिप के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपने कॉलेज से कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करने होते हैं। वो सब क्या बातें हैं, सब कुछ आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये हमारे सामने क्या है, ये एक सर्कुलर है, ऑफिशियल सर्कुलर है एफएसएसएआई की तरफ से, जिसमें लिखा गया है इंटर्नशिप स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025। ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंडर में जो इंटर्नशिप आई है, यहाँ पर सबसे पहले हमें देख लेना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी लोग परसुइंग हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप डॉक्टरेट भी कर रहे हो, पीएचडी वगैरह भी कर रहे हो, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ओनली परसुइंग डिग्री यहाँ पर है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई हायर डिग्री यहाँ पर कर रहे हो, यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट डिग्री कुछ भी अगर आप कर रहे हो और आप परसुइंग हो, तो यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या फिर अगर हम देखें बीटेक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से अगर आप कर रहे हो, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है, अगर आपके पास में है तो उसमें से अगर कोई भी एक डिग्री आपके पास में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रहे कि अगर आपने अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, यानी कि अपना ग्रेजुएशन मास्टर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर केमिस्ट्री है एंड बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल या फिर हॉर्टिकल्चर साइंसेस हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है, टॉक्सिकोलॉजी है, पब्लिक हेल्थ है, लाइफ साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी हो गया। इसके अलावा आप देखोगे फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इन सभी में, इनमें से किसी एक में अगर आपके पास में कोई डिग्री अगर आप कर रहे हो, आप चाहे एमएससी कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पर बीएससी कर रहे हो, अगर आप बीटेक भी कर रहे हो, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा एफएसएसएआई में कुछ और भी डिपार्टमेंट्स हैं। ये सब तो एक तरीके से टेक्निकल डिपार्टमेंट है जो कि लाइफ साइंस और फूड टेक से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ और डिपार्टमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पॉलिसी रेगुलेशन एंड रिलेटेड फील्ड। अगर इनमें से भी अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है, अगर आप कर रहे हो, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा डिग्री इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, इसके अलावा पब्लिक रिलेशन, इससे रिलेटेड भी अगर आप कर रहे हो, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बीटेक या फिर बीई कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वगैरह में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बीटेक के केस में यहाँ पर देखो, और अगर आप कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो तो यहाँ पर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट ही एलिजिबल है, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले नहीं एलिजिबल हैं। जब आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में पहुंच जाओगे तब आप अप्लाई कर सकते हो। अभी के टाइम केवल थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप के लिए। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर हम बात करें, यहाँ पर डिप्लोमा इन पब्लिक पॉलिसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप कर रहे हो, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओनली इन एफएसएसएआई हेडक्वार्टर्स, एचक्यू का मतलब यहाँ पर एफएसएसएआई के हेडक्वार्टर्स में ही आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एफएसएसएआई के, लेकिन कुछ यहाँ पर जो इंटर्नशिप है केवल और केवल इनके हेडक्वार्टर में अवेलेबल है, अदर यहाँ पर जो भी इनके ऑफिसेस हैं वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बैचलर या फिर मास्टर डिग्री अगर आप कर रहे हो लॉ में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आई। इसके अलावा देखो, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि ऑल द स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर अबव मेंशन्ड कोर्सेज
नीड नॉट टू अप्लाई, यानी कि अगर आप अपने कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हो, आपके एग्जाम्स वगैरह हो गए, तब आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। वो परसुइंग में हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा कैंडिडेट इंश्योर दैट द प्लेस ऑफ फॉर द इंटर्नशिप जो है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी मेंशन करते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी ध्यान देना है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप फूड सेफ्टी मैनेजमेंट से करना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा किस ऑफिस में किस प्लेस पे यहाँ पर ये सब्जेक्ट अवेलेबल है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। कुछ और यहाँ पर कुछ क्वेरी वगैरह होती है तो आप इनके internship-fssci@fssci.gov.in पर मेल भी कर सकते हो, ठीक है। टेन्योर की अगर हम बात करें, देखो टेन्योर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कितने टाइम के लिए इंटर्नशिप होगी, तो यहाँ पर जो टेन्योर है, मिनिमम टेन्योर क्या है यहाँ पर 2 महीने, यानी कि पहले ये 3 महीने हुआ करता था लेकिन अभी ये 2 महीने हो गया। 2 मंथ्स की यहाँ पर इंटर्नशिप होगी विच मे बी लेस देन यहाँ पर 2 मंथ होगा, और इसके अलावा इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पीरियड क्या है, 6 मंथ, यानी कि ये 2 महीने एक्सटेंड होकर के बाद में 6 मंथ तक हो सकते हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ इंटर्नशिप एंड द डोमेन एरिया, ठीक है, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग आपने जो भी पढ़ाई करी है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना एरिया सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, यहाँ पर रीजंस बताए गए हैं, यानी कि किस पर्टिकुलर रीजन में कौन सा ऑफिस है और वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप करना चाहते हो ह्यूमन रिसोर्स में, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स में अगर आप यहाँ पर इंटर्नशिप करना चाहते हो, फाइनेंस एंड अकाउंट में करना चाहते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स फॉर द इंटर्नशिप अवेलेबल है। लीगल करना चाहते हो, ठीक है, लॉ वगैरह अगर आपने किया है, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, रेगुलेटरी कंप्लायंस हो गया, इंपोर्ट हो गया, साइंस एंड स्टैंडर्ड्स हो गया, टेस्टिंग एंड यहाँ पे सोशल बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है, इनमें सब में अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एफएसएसएआई के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली वाले यहाँ पर ऑफिस में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इनमें से कोई सब्जेक्ट चूज करोगे तो यहाँ चांसेस ये हैं कि आपकी जो इंटर्नशिप होगी वो दिल्ली में होगी, ठीक है। दूसरा हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हो कि फूड इंपोर्ट क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग, ठीक है, जो फूड इंपोर्ट क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग, जो भी आप देखोगे कि फूड को लेकर के जो भी इंपोर्ट वगैरह होता है उसको लेकर के यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, कैसे कस्टम्स में चीज़ें आती हैं, फिर कैसे लाइसेंसिंग वगैरह, कैसे यहाँ पर स्क्रूटनी होती है, वो सब चीज़ें अगर आपको देखनी है तो यहाँ पर आप फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो लाइसेंसिंग वाले में। तो यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो ईआरओ कोलकाता एंड एसआरओ चेन्नई, ये इसके रीजनल ऑफिसर्स एफएसएसएआई, तो आपको इंटर्नशिप यहाँ पर मिलेगी, यानी कि ईस्टर्न रीजनल ऑफिस कोलकाता एंड सदर्न रीजनल ऑफिस चेन्नई, यहाँ 2 जगह पे आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। बेसिकली इंपोर्ट वाला काम इन्हीं जगह पे होता है, इसी वजह से आपको इससे रिलेटेड इंटर्नशिप करनी है तो आपको यहाँ पर करनी होगी, ठीक है। फिर बात आती है फूड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग। अगर आपका इंटरेस्ट है फूड की सैम्पलिंग और टेस्टिंग में और आप चाहते हो कि हमें फूड की टेस्टिंग से रिलेटेड एक्सपोजर चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए नेशनल फूड लेबोरेटरीज है एफएसएसएआई के पास में, वहां पर इंटर्नशिप होती है। तो अभी देखो इसमें पहले यहाँ पर एक कम था, अभी रिसेंटली अब उसको भी यहाँ पर करीब 4 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो गए। एक एनएफएल गाजियाबाद यानी कि नेशनल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद बहुत बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में अगर आप दिल्ली के आसपास हो। नेशनल फूड लेबोरेटरी कोलकाता, आप ईस्टर्न रीजन में हो तो कोलकाता आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और एनएफएल कोलकाता एक्सटेंशन है एक रक्सौल में, वहां पर आप कर सकते हो। और एनएफएल चेन्नई नेशनल फूड लेबोरेटरी चेन्नई में भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप जहाँ पर भी रहते हो लोकेशन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद में आपको बेसिकली इतनी बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आपको अपना लैपटॉप वगैरह लेकर के जाना होगा, ठीक है। एफएसएसएआई आपको वहाँ ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड करेगा कि आपको कंप्यूटर और लैपटॉप और जो भी चीज़ें आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे उनको बनाने के लिए आपके पास में खुद का लैपटॉप वगैरह होना चाहिए। आपको प्रॉपर एक प्लेस दिया जाएगा आपके काम करने के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस अभी हम आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि ये जो एप्लीकेशन है 20 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। इनकी जो लास्ट डेट है वो 27 दिसंबर है। इनकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, 27 दिसंबर है, ठीक है। इसके अलावा अनाउंसमेंट ऑफ द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट लिखा गया है 2nd एंड 3rd वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा डिले इसमें हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये थ्रू मेल आपको यहाँ पर इंटीमेट कर देंगे, ठीक है। आपको पहली बात तो जो भी लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनकी एक लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद में आपको मेल आ जाएगा और कैसे आपको कहाँ पर जाना है, रिपोर्ट करना है, ये सब बातें वहाँ पर मेंशन होंगी। आपका मतलब पर्टिकुलर आपको कौन सा अलॉट किया गया है, कौन आपके नोडल ऑफिसर होंगे, किनको जाके आपको रिपोर्ट करना हो, वो सब बातें वहाँ पर मेंशन होंगी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। यानी कि अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जाकर के बात करना है और बोलना है कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, तो वहाँ से आपको एक एनओसी मिलेगा। वो एनओसी आपको जाकर के एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर एफएसएसएआई में आपको जमा करना होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पर ये एक बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जो भी असाइनमेंट वगैरह है, जो भी असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो आपको दिए जाएंगे, वो आपको कंप्लीट करने होंगे और उसके बाद में आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक स्टाइपेंड का ऑप्शन है, यानी कि रिपोर्ट जब आप सबमिट करोगे उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट वगैरह, जो स्टाइपेंड वगैरह, वो सब चीज़ें यहाँ पर रिलीज होंगी। तो 10,000 स्टाइपेंड दे रहे हैं ये, वो जो आपकी पूरी इंटर्नशिप है, 2 महीने की हो, 6 महीने की, जो भी हो, आपकी 2 महीने की इंटर्नशिप के लिए ये आपको यहाँ पर 10,000 रुपीज़ आपको क्या दिया जा रहा है, स्टाइपेंड दिया जा रहा है। ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह जो होंगी वो आपको यहाँ पर डिविजनल हेड एट एफएसएसएआई एंड डायरेक्टर ऑफ रीजनल ऑफिसर्स और नेशनल फूड लेबोरेटरी के द्वारा वहाँ पर सबमिट करी जाएंगी। ठीक है, उनको आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट्स जो हैं, सर्टिफिकेट्स आपको उसके बाद में प्रोवाइड करेंगे। एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा और 10,000 आपको स्टाइपेंड दे रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये इंटर्नशिप के फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे ये हैं कि अगर आप फूड की इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि इंडिया में फूड सेफ्टी इकोसिस्टम काम कैसे करता है। फूड सेफ्टी इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे नंबर ऑफ इनिशिएटिव एफएसएसएआई लेकर के आ रहा है। किस तरीके से लोगों को यहाँ पर हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बताया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि रीजनल फूड्स वगैरह उनको प्रमोट किया जा रहा है, और एफएसएसएआई में कैसे कैसे एफएसएसएआई काम करता है, कैसे ये कंट्रोल करते हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को लेकर के क्या क्या यहाँ पर पॉलिसीज बनाई गई हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा फूड से रिलेटेड पूरी इंडस्ट्री में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को लेकर के पूरा कंट्रोल एफएसएसएआई के पास में इंडिया में। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, मार्केट में कोई भी फूड प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद में मार्केट में जाएगा तो उसको एफएसएसएआई से लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, अप्लाई करने के लिए देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे जाना है, आपको एफएसएसएआई इंटर्नशिप लिखना है। एफएसएसएआई इंटर्नशिप जब आप लिखोगे तो यहाँ पर इंटर्नशिप पोर्टल नाम से आपको यहाँ पर शो करेगा, एफएसएसएआई की वेबसाइट का ही लिंक है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो एफएसएसएआई इंटर्नशिप पोर्टल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा खुलेगा, ओपन होगा पोर्टल। एफएसएसएआई इंटर्नशिप पोर्टल में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा, इस पर कोई फीस नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा, ये ऐसे ही सबमिट हो जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पर मांगी जा रही हैं वो सब चीज़ें आप अटैच कर देना, रिज्यूमे वगैरह आपको लेटेस्ट अपडेटेड होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। अब इसमें जब भी आप चूज़ करोगे तो ध्यान देना कि अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर अपना एरिया सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी जैसे सेलेक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे सबसे पहला वाला है कि अगर फूड न्यूट्रिशन, फूड टेक्नोलॉजी और इन सब से है तो आपको यहाँ पर मार्क करना है। उसके बाद में प्लेस ऑफ इंटर्नशिप, अब इंटर्नशिप इसमें से आप कहाँ करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एनएफएल गाजियाबाद में टेस्टिंग वाले डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर आप डिपार्टमेंट में जब जाओगे तो आप देखो उसमें एनएफएल में केवल फूड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग अवेलेबल है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप जो ऑप्शन चूज कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग चूज करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास में डिग्री है लॉ की और आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी वाला, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर फिलअप कर देना है, फादर नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और नेशनैलिटी। उसके बाद में मेलिंग एड्रेस पे आपको अपना पोस्टल एड्रेस मेंशन करना है, यानी कि अपने एरिया का पिन कोड विद वहाँ का पोस्ट ऑफिस एड्रेस, पोस्टल एड्रेस आपको मेंशन करना है। स्टेट वगैरह मेंशन करना है, किस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो। ये सारी चीज़ें करने के बाद में यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास में जितनी भी क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ पर बैचलर हो, बैचलर तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा अगर मास्टर डिग्री भी है, इसके अलावा और भी है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मेजर प्रोजेक्ट अगर आपने कोई किया है, कुछ ट्रेनिंग वगैरह कुछ तो किया होगा ना, सीखा होगा ना, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, 500 वर्ड्स में। उसके बाद में विच इज़ योर एरिया सब्जेक्ट मैटर, आप मतलब किस में, अगर टेस्टिंग में जाना चाहते हो तो क्या आपका इंटरेस्ट है, ये थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर बताना है अपने शब्दों में। फिर एफएसएसएआई में इंटर्नशिप करना चाहते हो तो आप यहाँ पर वाई वुड यू लाइक टू ज्वाइन एफएसएसएआई, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो इसके बारे में कुछ अच्छे शब्द यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, पहले तो एफएसएसएआई के बारे में पता होना चाहिए तभी आप यहाँ पर लिख पाओगे। ठीक, फिर यहाँ पर मंथ ऑफ कमेंसमेंट ऑलरेडी सेलेक्टेड है जनवरी, यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पर रिज्यूमे, अपना लेटेस्ट रिज्यूमे यहाँ पर अपडेट करना है, तो रिज्यूमे थोड़ा अपडेट कर लेना, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या करना है, आगे जा करके आपको
प्लेस ऑफ सबमिशन यहाँ पर डालना है, जहाँ से भी आप जिस पर्टिकुलर सिटी से फिलअप कर रहे हो वो फिलअप कर देना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे और आपका यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आई। तो ये था पूरा प्रोसेस। सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशंस वगैरह देख लेनी है, उसके बाद में इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है, और बार बार मल्टीपल टाइम आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है। ये फॉर्म सबमिट हो जाए, एक बार देख लेना अच्छे से, उसके बाद में सबमिट करना, और उसके बाद में अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करने की जो लिस्ट आती है उसमें आपका नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको मेंशन होगा कि कहाँ पर आपको इंटर्नशिप करने के लिए जाना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कुछ और डाउट होते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।